बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज का जो व्लॉग या वीडियो है ना, ये बहुत सुबह से मैंने स्टार्ट की है, यानी कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है आज मैं कुकिंग कर रही हूँ। और वो किस लिए कर रही हूँ कि मरियम की पार्टी थी, छोटी सी पार्टी थी, 1 घंटे की पार्टी, उनके रिजल्ट की सेलिब्रेशन प्लस 14 अगस्त का भी जो गुजरा था तो उसका फंक्शन था। तो यहाँ पर मैंने पास्ता बनाना था, जो कि सुबह सुबह जब मैंने देखा तो था ही नहीं और मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा हुआ कि पास्ता खत्म हो चुका है। तो फिर मैंने फटाफट से कि मैं क्या बनाऊं इस वक्त, तो मैंने फिर ये पोटैटो लजानिया बना रही हूँ। मेरी अपनी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है, जबरदस्त इसलिए कह रही हूँ कि वाकई ही बहुत मजे की और सबको बहुत पसंद आती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। तो आलू मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए थे, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया है काटते हुए। अब ये इतना सुबह का टाइम, इस तरह का टाइम था ना, इस वक्त बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को रेडी करवाना। बच्चियां तो हो जाती हैं, फिर इब्राहिम के काम होते हैं, उसको बार बार बताना पड़ता है, वो भूल जाता है। चीजें सामने रखी हो, सब कुछ रखा हो, तो उसको याद नहीं रहता मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है। साथ साथ वो भी इतने काम होते हैं। अभी तो खैर वो उसको उठाया नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी तो मैं ये कुकिंग कर रही थी जल्दी जल्दी, तो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए नमक डाल के। और यहाँ पे मैं व्हाइट सॉस रेडी कर रही हूँ, तो नमक, सॉरी नमक, मक्खन मक्खन मैंने डाल दिया 5 टेबल स्पून, फिर उसमें 4 टेबल स्पून मैदे के डाल दिए, फिर उसको भी थोड़ा सा कुक कर रही हूँ। और यहाँ मैं काली मिर्चें पीस रही हूँ, क्योंकि कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेश ही मैं यूज करती हूँ। और इस वक्त हेल्प करने के लिए भी कोई भी नहीं है। वैसे तो ये होता है कि आमना मुझे अक्सर ये मिर्चें वगैरह जो है ना पीस के देती है, या किसी भी बच्चे को कहो तो वो कर देते हैं, लेकिन अभी जो है ना खुद ही सारा कुछ करना था, क्योंकि अभी उनके उठने में टाइम था। मरियम अभी उठ चुकी थी, तो वो अपना थोड़ा बहुत जो चीजें होती हैं उनको प्रिपेयर कर रही थी। और तो इसलिए ये सारे काम जो थे ना मुझे ही करने थे, खुद ही करने थे। और अभी यहाँ पर इसके अंदर मैंने वही, मुझे बार बार कैमरा भी ऑन करना याद ही नहीं रहता था, मैंने इसके अंदर डाल दिया, दूध भी डाल दिया, थोड़ी सी हाफ पैकेट क्रीम थी मेरे पास, वो भी डाल दी थी। और अब इसके अंदर जो है ना कुटी हुई काली मिर्चें, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, ये डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर का डाल दिया। अच्छा, अब ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और नमक अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है। फिर इसके अंदर अभी मैं डालूंगी चेडर चीज, तो वो भी सॉल्टी होती है, इसलिए नमक मैं नहीं डाल रही इसके अंदर, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगी और फिर मजे की नहीं होती। तो ये इस तरीके से बहुत मजे की ये सॉस बन के रेडी होती है। जब आपकी ये सॉस मजे की बने ना, तो चाहे आप व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हो या लजानिया में आप डाल रहे हो, तो फिर टेस्ट जो है ना, फ्लेवर, वो सारे ही मजे के लगते हैं। और मिक्स्ड हर्ब्स की वजह से इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर ये कुक हुआ, तो मरियम उठ की थी, उसको मैंने कहा जरा आ जाओ तुम स्टर कर दो, तब तक मैं साथ साथ और भी काम करी थी। तो ये जब तक ये चीज मेल्ट होती है ना, तो इतना इसको कुक करना है। और ये बिल्कुल थिक हो गई थी, तो और कुक भी हो रही थी, तो मैं इसमें मजीद जो है वो ये जो चाय की पत्ती होती है ना, इसके साथ मैंने 3 पल्लियां दूध की और डाल दी। पहले इसके अंदर मैंने 3 कप दूध डाला था, और अब ये पल्ली से 3 पल्लियां डाला, ये छोटी है, छोटे साइज की। तो इतना दूध अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, और फिर बस इतना ही कुक करूंगी कि ये जो इसकी चीज है ना ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारी सॉस कुक तो हो चुकी है। अब बस आलू भी बॉयल हो गए, फुल बॉयल करने हैं, तो उसको स्ट्रेन कर लिया मैंने। और ये बेकिंग ट्रे ले ली, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये व्हाइट सॉस, नीचे लेयर लगाऊंगी व्हाइट सॉस की, और उसके बाद जो है ना ये आलू, इनकी लेयर लगाऊंगी। आप यकीन करें, ये लजानिया बहुत मजे का बनता है। जैसे आप, और बनाने का प्रोसीजर वही है जैसे हम लजानिया शीट को डालते हैं और फिर उसके ऊपर चीजों को असेंबल करते जाते हैं, इसी तरीके से करना है। यहाँ पर ये आलू लिए हैं, तो इनकी लेयर डालते जाना है, और लेयर ऐसे कि एक आलू को दूसरे आलू के ऊपर, यानी पूरा ऊपर नहीं रखना, ओवरलैप जिसे कहते हैं, उस तरीके से ये लेयर लगानी है, लेकिन अच्छे से लगानी है, ताकि ऐसे खाली खाली ना रहे, पूरी सही से लेयरिंग कर देनी है। और आलू इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म थे, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन क्या करूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उनको ठंडा होने देती। मुझे ये जल्दी जल्दी से काम निपटाना था, तो इसलिए गरम गरम ही, और वो मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म थे। तो देखिए पूरी लेयर मैंने डाल दी अच्छे से करके आलूओं की, और इसके ऊपर जो है ना फिर पिज्जा सॉस की लेयर लगाऊंगी, और फिर उसके बाद व्हाइट सॉस की।
तो पिज्ज़ा सॉस जो इस दफ़ा मैं पता नहीं क्यों ले आई थी, ये शंग्रीला की, जो कि बहुत ही बेकार पिज़्ज़ा सॉस है, मुझे उसका फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अभी जब अब थी तो उसको यूज़ करना था, और इसके अंदर वैसे भी इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो वाइट सॉस है ना, इसके अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और इतने मज़े के फ्लेवर हैं कि उस सॉस का मतलब इतना कोई नहीं होगा कि अच्छी नहीं है। हाँ, पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी। अगर पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसके लिए मुझे ये सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे अपनी जो सॉस घर में इतनी मज़े की हम खुद रेडी कर सकते हैं ना, पिज़्ज़ा सॉस कितनी मार्केट में इतनी अच्छी नहीं मिलती। और मेरे चैनल पर रेसिपीज़ भी मौजूद हैं घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस की, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भी पसंद ज़रूर आएगी। और यहाँ पर ये देखें, अब बस ये जो पिज़्ज़ा सॉस डाली है तो इसको स्प्रेड कर दिया, फिर इसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर डालूंगी, और फिर वही आलू उसी तरह से लेयर लगा के, फिर पिज़्ज़ा सॉस, फिर वाइट सॉस, जैसे लजानिया में हम बनाते हैं उसकी लेयरिंग करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से लेयरिंग करनी है। और फिर उसके बाद जो है ना बेक करने के लिए रखूंगी। अभी मैंने ओवन को भी स्टार्ट कर दिया था। बनानी मुझे दो तीन चीजें थी, लेकिन एक तो वो पास्ता की वजह से सारा प्रोग्राम जो है ना वो खराब हो गया, दूसरा ये था कि फिर टाइम इतना कम था सुबह के टाइम पे। अभी लास्ट में मोज़रेला चीज ऊपर करके डाल रही हूँ। अच्छा, इसका आप बनाएं, बेक करें घर में, और मजे से ना जब गरम गरम बेक हुआ हुआ खाएं तो उफ, बहुत मजे का लगता है ये, बहुत मजे का। और लेकिन अभी मरियम ने तो स्कूल के लिए लेके जाना है। और ये देखें, अब इसके अंदर अंदर नहीं, इसके ऊपर मैंने लगा दी है इसकी लेयर। फिर ऊपर शिमला मिर्चें थी मेरे पास, वो एक डाल दी पतले पतले स्लाइसेस में, और ऑलिव्स डाल दी। और अब इसको ओवन में मैं रखूंगी 20 मिनट के लिए। नीचे वाली रॉड को मैंने ऑन किया था, और फिर लास्ट में 10 to 15 मिनट्स के लिए ऊपर वाली रॉड ऑन की थी, ताकि ऊपर से भी उसका अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो उसके बाद जो है ना मैं बना रही हूँ सैंडविचेस भी साथ, क्योंकि मरियम तो कहती नहीं बस एक आप यही बनाएं बहुत है, इनफ है, क्योंकि सारे बच्चे लेके आते हैं तो फूड बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो चीज मैं बना के उसको देना चाह रही थी वो तो बन नहीं सकी। तो बस फिर मेरा ये था कि नहीं, अब उसको मैं कुछ और भी साथ बना दूं। तो यहाँ पर मैंने अंडा एक बॉईल कर लिया, और गाजरें मेरे पास कश हुई पड़ी थी, तो बस यहाँ पे अंडा और गाजरें डालूंगी और मेयोनीज डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के, तो ये सैंडविचेस रेडी कर लूंगी। बहुत मजे के बन जाते हैं, सिंपल से सैंडविचेस होते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और बहुत तरह के सैंडविचेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, मेयोनीज भी खत्म हो गई थी, तो ये गार्लिक मेयो थी मेरे पास। तो मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि इसका फ्लेवर ठीक है चलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने वही डाल दी थी। और यहाँ पर अब इसके जो है सैंडविचेस बन रहे हैं। अच्छा, ऐसे देखने में लगता है कि कोई काम ही नहीं है, लेकिन आपको पता है सुबह के टाइम पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद बच्चों का नाश्ता, उनके स्कूल की तैयारी, साथ साथ हस्बैंड की तैयारी, सारे काम चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। और अभी जो है ना जब मैं किचन में आई थी तो 5 बज रहे थे, और अभी जो मुझे था कि 6 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाए, क्योंकि उसके बाद रूटीन का जो काम नाश्ते का होता है वो वाला भी तो शुरू होना था। तो उससे पहले पहले मुझे ये करना था, और फिर साथ साथ इतना टाइम नहीं होता कि फौरन फौरन सारी चीजें भी समेटते जाओ, तो बहुत ज्यादा मैस भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो था ना सैंडविचेस मैंने डाल दिए थे, ये लजानिया हमारा बेक हो गया था, और मैं चाह रही थी मरियम इसी तरीके से इसको लेके जाए, लेकिन वो ऐसे लेके जाना नहीं चाह रही थी। वो कह रही थी ये आपके बर्तन मैं कहाँ संभालूंगी, टूट गए तो फिर आप कहेंगी। टूटने का तो क्या, मैंने उसको कहा कि अब ये ऐसे खूबसूरत लग रहा है, ले जाओ, लेकिन उसको ये था कि मैं नहीं संभाल सकूंगी, इसलिए मैं इसमें नहीं लेके जा रही। आप मुझे जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते उसमें डाल के दें, ताकि मुझे टेंशन ही ना हो, खा पी के वहीं पे फेंक के आए। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ हस्बैंड के लंच की रोटियां भी बना रही थी, साथ चाय भी चूल्हे पे रख दी। फिर नाश्ते के लिए ब्रेड जो है वो सेक रही हूँ, और बच्चों को नाश्ते में ब्रेड और बटर ही दूंगी, क्योंकि अभी जो है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं साथ साथ अंडे फ्राई करूँ। इतनी देर में बीच में मैंने इब्राहिम का यूनिफॉर्म भी इस्त्री किया था, उसका रोज का ही होता है, क्योंकि वाइट शर्ट्स होती हैं, और बच्चे एक ही दिन में उन शर्ट का वो हाल होता है कि लगता है कि पता नहीं कब की ये गंदी शर्ट्स हैं। तो उसका यूनिफॉर्म प्रेस किया, हस्बैंड की किए। उसके बाद जो है ना साथ साथ बस एक पाँव समझे किचन में होता था और एक इधर उधर होता है। तो अब ये अपने दिल पे पत्थर रखकर तो इसको अब मैं इसको बॉक्स में डाल के दे रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि इसकी लुक जो है ना इतनी खूबसूरत वो खराब हो जाएगी। और लेकिन फिर ये था कि इब्राहिम और आमना ने भी कह दिया कि हमें भी सेम लंच दें जो मरियम को दे रहे हैं। तो
तो मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, उनको भी दे देती हूँ। तो साथ उनके लंच बॉक्सेस में सैंडविच रख दिया और साथ ये पोटैटो लजानिया रख दिया, और बाकी का जो है ना, ये मरियम को ये जो बॉक्स था ये मैंने उसका भर दिया था, और उसके सैंडविचेस भी हो गए थे रेडी। साथ उसने डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स वगैरह वो फिर उसने खुद ही रख लिए थे। और मुझे इस वक्त इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी कि बस फिर मैंने सोचा अब सारे काम हो गए, सबको रेडी भी करवा दिया है, नाश्ता लंच सब कुछ रेडी हो गया, तो मैं अब अपना नाश्ता कर लूं। और सिंपल सा नाश्ता है मेरा, ब्रेड और इसके ऊपर बटर लगा लिया, साथ चाय। और असल में तो सुबह सुबह जो मज़ा आता है वो सबसे जो ज़्यादा दिल कर रहा होता है ना फटाफट वो चाय पीने का ही होता है। और यहाँ पर बस बच्चे रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं, और मरियम ने वाइट ड्रेस पहन के जाना था क्योंकि इनका 14 अगस्त की भी सेलिब्रेशन थी और प्लस रिजल्ट की बस अभी अभी सेलिब्रेशन बच्चों भी। को स्कूल भेजा, उनको मैं छोड़ने के लिए बाहर तक आई थी और सबको भेज दिया है। अब सारे काम भी खत्म हो गए हैं। सुबह से जो स्टार्ट होता है ना, 4 बजे का अलार्म होता है, जिसके बाद अभी तक जो है वो सारे काम अब जाके खत्म हुए हैं और अब सबको भेज चुकी हूँ। तो अब जाती हूँ अंदर, अब जो घर के बाकी काम, जो अब नाश्ते के बर्तन, वो सारा कुछ वो करना है। और फिर ये होता है कि उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट। ज़ाहिर है इतना अर्ली मॉर्निंग उठो तो फिर अब इस टाइम पे तो नींद थोड़ी देर बाद आ जाती है और मैं सो जाऊंगी। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बर्तनों का ढेर है क्योंकि इतनी सारी सुबह सुबह जो चीज़ें बनाई हैं उसकी वजह से अभी बर्तन वॉश करती हूँ। ये रुमाल मैंने भिगोए हैं रोटियों वाले, इनको फिर चूल्हे पे रखूंगी बॉयल होने के लिए। रात में मैंने बनाई थी कड़ी, तो अभी दिन में खाना नहीं बनेगा, कड़ी बनी हुई है।